तो भैया श्रद्धा ऐसी है, तो जैसी श्रद्धा वैसे सुमन, जैसी श्रद्धा वैसे फल। श्रद्धा समझिए, श्रद्धा कैसी होती है। एक ना रथ चलाने वाले का बेटा एक उन गुरुओं के पास पहुंचा, उन गुरु के पास पहुंचा जो किसके गुरु थे? राजा के बच्चों के, राजकुमारों के गुरु थे। तो वो जाकर के रथ हाँकने वाले का बेटा जाकर के उनके चरणों को पकड़ लिया। उन्होंने पूछा, गुरुदेव ने क्या चाहते हैं आप हमसे? तो उस बालक ने कहा, हमें भी धनुष विद्या सिखा दीजिए। तो गुरुजी ने देखा बालक के मन को, तो गुरुजी पहचान गए। गुरुजी ने कहा, तेरे अंदर श्रद्धा तो बहुत है, तू विद्या सीख सकता है, तुझमें कोई कमी नहीं है, तू बहुत गुणवान है। लेकिन गुरुजी ने एक बात और कह दी, मेरी मर्यादा है। तू तो गुणवान है, तेरे में कोई कमी नहीं है, तू सीख सकता है, तू योग्य है, लेकिन मैं राज परिवार के बंधन से बंधा हूं। मैं केवल और केवल राजा के बेटों को ही धनुष विद्या सिखाता हूं। मैं ऐसे साधारण व्यक्तियों को नहीं सिखाता। अरे मैं तो राजकुमारों का गुरु हूं, लेकिन तू योग्य है, तुझमें कोई कमी नहीं है, मेरी मर्यादा है। गुरुजी ने यह नहीं कहा कि तू अयोग्य है, तू सीख नहीं सकता। अब वो बेचारा क्या करता? गुरुजी ने कहा था तू सीख सकता है। जंगल पे गया, मिट्टी की प्रतिमा बनाई। उसी रास्ते से एक दिन पांडव अपने गुरु द्रोणाचार्य के साथ आगे जा रहे थे और वो बालक अभ्यास कर रहा था, बड़ा ध्यान लगा के अभ्यास कर रहा था। उसी समय उनके पास में एक सुआन आ गया और उसने इतनी जोर की आवाज लगाई, इतना जोर का भौंका कि वो जो बालक ध्यान कर रहा था उसका ध्यान भंग हो गया। अब वो क्या करता? उसने अपने तीर में, तरकस में 7 बाण घुसेड़े। कितने? 7। और उनको जैसे छोड़ा एक साथ, तो विज्ञान समझिएगा, वो 7 बाण जाकर के उस सुवान के मुंह पे जा गए, लग गए। और वो जो आवाज कर रहा था उसकी आवाज बंद हो गई। लेकिन विशेष बात, उस कुत्ते के मुंह से रक्त का एक कण भी नहीं गिरा। उन पांडवों ने अपने गुरु से कहा, गुरुदेव ये विद्या, ये तो आपने हमको भी सिखाई नहीं। तो गुरुजी ने मन में सोचा, ये तो हमको भी उतनी अच्छी से नहीं आती, किसने सिखाई होगी? तो जिधर से बाण आए थे उधर वो द्रोणाचार्य अपने 5 पांडवों को लेकर के गए और वो बालक वहां पर साधना कर रहा था। पूछा द्रोणाचार्य ने कि ये विद्या आपने कहां से पाई? और गुरुदेव उस बालक के सामने खड़े थे, तो वो बालक गुरुदेव के चरणों में दंडवत हो गया। गुरुजी आप ही ने तो सिखाया है। हमने सिखाया है? हाँ, आपको याद है मैं आपके पास गया था और मैंने आपसे कहा था कि गुरुदेव हमको भी विद्या सिखा दीजिए। तो आपने एक ही बात कही थी कि तुझमें योग्यता है, तू सीख सकता है, लेकिन मेरी बाध्यता है, मैं केवल राज परिवार के लोगों को ही सिखाता हूं। आपने कहा था आप सीख सकते हैं, तो कैसे सीख रहे हैं? गुरुजी आपकी मैंने प्रतिमा बना ली है। तो प्रतिमा तो बना ली, आप सीख भी गए, लेकिन दक्षिणा दी? बोले वो तो गुरुजी हमने नहीं दी। तो बोले दक्षिणा दो। क्या चाहिए? दाहिने हाथ का अंगुष्ठ। उस बालक का नाम क्या था आप लोग बताइए, सब लोग? एकलव्य। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। अगर श्रद्धा हो तो ज्ञान मिट्टी की प्रतिमा से भी सरक के आ सकता है, और श्रद्धा ना हो तो गुरुजी कितने भी होम ट्यूशन ले लें, बच्चा उतने ही नंबर लाएगा जितने में उसके प्राण भी ना जाए और पास भी हो जाए। कितने भी होम ट्यूशन, कितना भी कुछ व्यवस्था, श्रद्धावान लभते ज्ञानम।
जहां श्रद्धा होती है वहां ज्ञान अपने आप लुढ़कता हुआ, भागता हुआ, सरकता हुआ चला आता है और उस श्रद्धावान व्यक्ति को मिल जाता है। श्रीमद् भागवती कथा वार्ता सुराणाम भी दुर्लभा, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। नारद जी की चर्चा आती है। नारद, जिनकी बात हर एक कोई सुनता है, ऐसे नारद। एक दिन नारद जी भ्रमण करते हुए ऐसे ही उत्सव चल रहे थे वृंदावन में, तो वहां पर पहुंच गए और वहां पर एक माता अपने 2 पुत्रों के साथ विश्राम कर रही थी, लेटी हुई थी। नियम क्या होता है? नियम यह होता है कि मां वृद्ध हो और बालक नवयुवक हो। भाई जब मां वृद्ध होगी उस समय बालक की युवान अवस्था होगी, लेकिन यहां पर दृश्य उल्टा है। एक मां, उसके 2 बालक, और वो दोनों बालक वृद्धावस्था को प्राप्त किए हुए हैं, और मां युवती है। मां का नाम क्या है? भक्ति। और उसके पुत्रों का नाम क्या है? ज्ञान और वैराग। वृंदावन में जाएंगे आप तो वहां पर भक्ति तो आपको अटूट मिलेगी, और वो भक्ति वृंदावन में भी नहीं होती, वो सब जगह होती है। मधुशाला में भी गजब की भक्ति होती है। जैसे उसका ढक्कन खुला तो 2 4 5 बूंद समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व में। 2 4 बूंद लोग, बुद्धिमान लोग, धरती पे डाल जाते, बोले दवा है। इस धरती से तो उसकी उत्पत्ति हुई है। अंगूर ने अपने प्राण देकर के दिया है, मां तो अंगूर है। तो बुद्धिमान लोग सब जगह होते हैं। ऐसी ही भक्ति वृंदावन में बुद्धिमान है, युवती है, जागृत है, दौड़ रही है, सबके अंदर है। एक कोई भी व्यक्ति बिना राधे राधे तो कुछ होता ही नहीं है। अगर किसी को एक तरफ भी करना है तो राधे राधे कहकर के उससे कह देंगे भैया साइड हो जा, नाम नहीं लेंगे। और वैसे भी अपने यहां नाम ना लेने की चर्चा है। अपने यहां पहले नाम नहीं लिए जाते थे, इशारों में बात हो जाती थी। बोले वो कौन सी बहू है? बोले वो प्रसाद वाली है। अच्छा वो ए ब्लॉक वाली है। वो कौन सी? वो डी ब्लॉक वाली है। और वो तो बर्रा गांव से आई है। नाम कहां लिया जाता था? अब तो भैया बेटी के नाम के साथ पिताजी को भी बता दिया जाता है, उनकी बेटी है, इससे कुछ कहना नहीं। तो पहले नाम नहीं लिए जाते थे, भगवान के नाम से ही सारी चर्चाएं हो जाती थी। तो भक्ति कैसी है? जवान। और उसके पुत्र ज्ञान और वैराग। क्रम देखिए, पहले क्या आएगी? भक्ति। और जब लगातार भक्ति से जुड़ेंगे तो फिर ज्ञान आने लगेगा, और बार बार ज्ञान के आंचल से जुड़े रहेंगे तो फिर वैराग्य भी आ जाएगा। भक्ति की चर्चा कर रहे थे तो ज्ञान के रूप में हमारे अध्यापक जी आ गए। बस वैराग्य ना है आपको। तो ऐसा ही होता है, पहले भक्ति आती है, फिर ज्ञान आता है, फिर वैराग्य आता है। इसको इस कथा से समझिए कि भक्ति ज्ञान वैराग्य है क्या। जैसे ही साउंड की आवाज आपके कान में गई, भक्ति आ गई और आप दौड़ करके घर छोड़ करके यहां पे आ गए कथा श्रवण करने। इसे क्या कहते हैं? बोलो, बोलिए। इसे भक्ति कहते हैं।
और जब आधा घंटा पौन घंटा कथा सुनी तो फिर ज्ञान आ गया। क्या आ गया? ज्ञान। और जैसे ही 6:30 बजेगा तो फिर ज्ञान से आगे की बात आएगी। कौन सी? वैराग्य। जैसे ही 6:30 बजेगा तो क्या आएगा? वैराग्य। कि पंडित जी आरती करवाओ, भक्ति तो हमने शुरू में कर ली थी, बीच में ज्ञान आ गया था,